हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब अच्छा होगा। हमने पिछले वीडियो में मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोनल एक्शन पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट ऑफ हार्मोन्स होते हैं उनके एक्शन का प्लान देखा था, मैकेनिज़्म देखी थी। चलिए आज हम देखते हैं। मैंने कहा था हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक फैट सोल्यूबल होते हैं। उसी के बेस पर दो तरह का एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए हम देख लेते हैं दोनों प्रकार के हार्मोन के एक्शन के बारे में। तो देखिए, हार्मोन के एक्शन को समझने के लिए आपको दो तरह के जो है इसके प्रकार देखने पड़ेंगे। पहला प्रकार जो है आप देखते हैं वाटर सोल्यूबल हार्मोन एक्शन, और दूसरा है आपका फैट सोल्यूबल हार्मोन एक्शन। तो दो तरह के हार्मोन हम स्टडी कर चुके हैं। कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि वसा में विलय होते हैं। वो कौन से हैं वो पिछले वीडियोज़ में हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जल में घुलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो कहाँ पर एक्शन करते हैं और जो फैट सोल्यूबल है वो कहाँ पर एक्शन करते हैं, या इनके हार्मोन ग्राही कहाँ पर होते हैं। तो सारा का सारा सिस्टम जो है हार्मोन्स के एक्शन के लिए हार्मोनल रिसेप्टर पे डिपेंड है। तो क्यों ना हम इसके रिसेप्टर की चर्चा करें। इसके जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर वो कहाँ होंगे? वो होंगे ऑन सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी जो टारगेट सेल होगी उसके सरफेस पर जो सेल मेम्ब्रेन होगी वहाँ मिलेंगे। और इसके जो रिसेप्टर होते हैं जिन्हें कि आप ग्राही कहते हैं, वो कहाँ पर मिलेंगे? वो मिलेंगे इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसी के बेस पर हम दोनों के एक्शन की चर्चा करेंगे। देखिए, वाटर सोल्यूबल के रिसेप्टर जब आपको पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन पे है तो सीधा सा सिस्टम इसमें वही आ जाएगा जो कि आपने पहले पढ़ा था। जनरली वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं और फैट सोल्यूबल फैट इन नेचर होते हैं। और इसमें आपने स्टेरॉइड हार्मोन पढ़े थे, थायरोक्सिन पढ़ा था, बाकी के सारे हार्मोन वाटर सोल्यूबल हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक्शन देखते हैं कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन है वो कैसे फंक्शन करेंगे। इसके फंक्शन को समझने के लिए आपको सीधा सा सेकेंडरी मैसेंजर पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम हार्मोन को लेंगे। देखो एक्शन, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। दोनों की मैकेनिज्म साथ चलेगी। मैकेनिज्म का मतलब क्रियाविधि होता है, तो इसकी क्रियाविधि कैसे होगी इस वाले की? तो सबसे पहले क्या आएगा? आपका हार्मोन्स आएगा। कोई भी एंडोक्राइन ने हार्मोन को सिक्रीट किया, वो गया कहाँ पर? सेल मेम्ब्रेन पर। और सेल मेम्ब्रेन जो है टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर से बाउंड होकर के उसने क्या किया है? प्रोडक्ट बनाया है या प्रोडक्शन किया है। और वो किसका करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर का। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या था? साइक्लिक एएमपी था, चक्रीय एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट था, जिसको कि आपने सेकेंडरी मैसेंजर कहा था। और ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा? आगे फंक्शन करेगा और आगे फंक्शन करके बायोकेमिकल रेस्पॉन्स देगा। तो इसका क्या होगा? अब इसका होगा बायोकेमिकल रेस्पॉन्स।
जैव रासायनिक रेस्पॉन्स होगा और जैव रासायनिक रेस्पॉन्स से फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ जाएगा, जिसे कि आप कहेंगे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। और इस तरह से हार्मोन का एक्शन कंप्लीट हो गया। कितने स्टेप में हुआ? 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप में आपका वाटर सोल्यूबल हार्मोन का जो एक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसमें आपको यही समझना है कि हार्मोन का रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है और उसके अल्टीमेटली सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा। सेकेंडरी मैसेंजर बायोकेमिकल रेस्पॉन्स देगा और उसके अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आएगा, शारीर क्रियात्मक। तो ये हो गया आपका वाटर सोल्यूबल वाला। अब हम देखते हैं फैट सोल्यूबल वाला। इसमें भी मैकेनिज्म आप देखोगे तो किस तरह से दिखेगी, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई? हॉर्मोन्स आ जाएगा। हॉर्मोन्स जो है, अब यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ पर होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे और साइटोप्लाज्म में इनको एंटर करना पड़ेगा। तो इसके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो साइटोप्लाज्म में बनेगा। तो साइटोप्लाज्म जो टारगेट सेल होगी उसके सेल मेम्ब्रेन पर इसका एक्शन नहीं होगा। इसका एक्शन कहाँ पे होगा? उसके साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में जाकर के HR कॉम्प्लेक्स बनेगा। HR कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ गए होंगे आप। HR कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, यानी हार्मोन और ग्राही का जो जटिल था वो बन गया। हार्मोन और ग्राही का जटिल बन गया। और यह हार्मोन ग्राही जटिल पहुंच गया है अब कहाँ पर? ये बना कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा। ये एंटर करेगा तो कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद में ये क्या काम करेगा? ये जो हमारा मास्टर मॉलिक्यूल है DNA, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और उस पर इम्पैक्ट करेगा तो DNA आप जानते हैं क्या बनाता है? मैसेंजर RNA बनाता है। और मैसेंजर RNA जब बन जाएगा तो ये कहाँ पर चला जाएगा? इसको बाहर फेंका जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में। कहाँ फेंका जाएगा? साइटोप्लाज्म में फेंक दिया जाएगा। मैसेंजर RNA DNA के थ्रू बना और ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में ये आएगा तो साइटोप्लाज्म में आकर के ये बनाएगा क्या? प्रोटीन बनाएगा। जैसे कि उस टारगेट ऑर्गन को जरूरत होगी वैसी ही। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बहुत सारे एंजाइम, तो ये एंजाइम के रूप में भी मॉडिफाई हो सकती है। और एंजाइम के बाद में ये रेस्पॉन्स देगा यानी प्रतिक्रिया करेगा और हार्मोन का एक्शन यहाँ पूरा होगा टारगेट सेल पर। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ स्टेप बढ़ गए हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि इसके जो रिसेप्टर थे और इसके जो रिसेप्टर थे दोनों में डिफरेंसेज है। एग्जाम्पल हम जरूर लिख देते हैं इनके, कि इसका एग्जाम्पल देखें तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल कौन है? स्टेरॉइड हॉर्मोन्स और साथ में है थायरॉक्सिन। ये दो हार्मोन हैं जिनको कि इस मेथड के थ्रू एक्शन करना पड़ता है। स्टेरॉइड हार्मोन में हम किसको पढ़ते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन में हम देखिए प्रोजेस्टेरोन को पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन को पढ़ते हैं, एंड्रोजन को पढ़ते हैं और टेस्टोस्टेरोन को पढ़ते हैं। तो ये जो PAET मैंने लिखा है इसका मतलब हो गया प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और थायरॉक्सिन आप जानते ही हैं। अगर हम इधर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो उन सब को छोड़ करके सारे हार्मोन इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और साथ में हम लिख सकते हैं प्रोटीन हार्मोन्स जो भी हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आएंगे। अगर आप इसको डायग्रामेटिक देखना चाहते हो तो देखिए इस वाले का डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ देखिए ये मान लीजिए ये
हार्मोन है और ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल। ये क्या है भाई? टारगेट सेल है। इस टारगेट सेल की ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल, अब हार्मोन को मैंने मान लिया इस तरह से दिखाई देता है ये, और ये टारगेट जो सेल है यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर लगी रहती है जिसे कि हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हार्मोन ग्राही कहते हैं। ये आएगा और अगली स्टेज में ये क्या होगा? अगली स्टेज में ये इसके साथ में बाउंड कर जाएगा, तो इसे हम कहेंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और फिर ये एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में बायोकेमिकल चेंजेज होंगे और उसके बाद में फिजियोलॉजिकल चेंजेज होंगे, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स होंगे, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो आपने देखा कि ये जो हार्मोनल रिसेप्टर था, इस हार्मोनल रिसेप्टर के साथ में कौन बाउंड हो गया? हार्मोन्स बाउंड हो गया। और ये क्या है? ये टारगेट सेल है और टारगेट सेल की ये वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी के ऊपर ये रिसेप्टर है। तो ये वाला जो डायग्राम हुआ वो इसका हुआ। अगर आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये आपका ये एक सेल टारगेट सेल है। इस टारगेट सेल की ये पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका हार्मोन है। मैंने इसको राउंड में बनाया है, यह हार्मोन है। और ये इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर ये क्या पड़ा है? आपका डीएनए पड़ा है। ये एक सेल बनाई है मैंने। ये पूरी सेल को भी आप ऐसे पूरा कर सकते हैं। अब हार्मोन्स क्या है कि डायरेक्टली अंदर आएगा क्योंकि इसके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नहीं हैं, और ये आएगा तो साइटोप्लाज्म में जो रिसेप्टर होंगे उनके साथ में ये बाउंड करेगा। तो साइटोप्लाज्म में मैंने ये एक रिसेप्टर ले लिया है और इसके साथ में इस हार्मोन को बाउंड कर दिया है। ये जो हार्मोन था रेड इन कलर में मैंने अलग से बना दिया है, ये बाउंड हो गया। इसके बाद में ये क्या करेगा? इसके अंदर एंटर करेगा। इसके अंदर एंटर करने के बाद में जो आपका ये मास्टर मॉलिक्यूल है, इसके साथ में ये जो हार्मोन्स था, जो कॉम्प्लेक्स था, वो आया और इसके अकॉर्डिंग अब क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा। और ये मैसेंजर आरएनए बाहर निकलेगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद में ये अपना रेस्पॉन्स करेगा और रेस्पॉन्स के रूप में ये डिजायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, डिजायर्ड प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन हमारे पूरी बॉडी के फंक्शन को इफेक्ट करेगी। तो इस तरह से मैंने देखा कि मैकेनिज्म और हार्मोनल एक्शन है। इसके 2 वीडियो हो गए। पिछला वीडियो जो था हमारा वो कह रहा था कि ज़्यादातर हार्मोन का जो पैटर्न होता है वो सीधा होता है। वो सीधा क्या है वो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और आज के वीडियो में मैंने ये कहा कि हार्मोन्स जब 2 तरह के होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, कुछ वसा में विलय होते हैं। जो जल में घुलने वाले हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो इस तरह से एक्शन करते हैं। और फैट सोल्यूबल वाले जो होते हैं वो इस तरह से एक्शन करते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ से अलग अलग भी कर सकते हैं कि एक तरफ मैंने बना दिया है आपके क्या, एक तरफ तो मैंने बना दिया है फैट सोल्यूबल का चार्ट और एक तरफ बना दिया है मैंने वाटर सोल्यूबल का चार्ट। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं आपको पूछ लिया जाए कि जैसे एड्रेनलिन हार्मोन है या थायरोक्सिन हार्मोन है वो कैसे फंक्शन करेगा और क्या उसके एक्शन का प्लान रहेगा, तो आप इसके रिसेप्टर को पहचान करके आसानी से जवाब दे सकते हैं। हार्मोनल एक्शन के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी हार्मोन्स में होती है। तो वो जो ऋणात्मक या धनात्मक 2 तरह का सिस्टम और होता है हार्मोनल एक्शन का, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वो क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो मुश्किल से 2 या 4 मिनट का हम देख पाएंगे। बाकी आप जो भी आपका कंटेंट है बड़े रोचक तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कंटेंट को अच्छे से वॉच कर रहे होंगे और अपने साथियों को भी शेयर कर रहे होंगे। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंचना चाहिए। इसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।